पर कई तरीके के इस वक्त वॉरफ्रंट खुल गए हैं। दुनिया डरी हुई है क्योंकि परमाणु युद्ध की आहट है। लेकिन जिस वक्त दुनिया न्यूक्लियर वॉर के कयास लगा रही है, ठीक उसी वक्त महाविध्वंसक का एक और नया चैप्टर खुलता दिखाई दे रहा है। खबर दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है क्योंकि ये तबाही आसमानी है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर चंद सेकंड में धरती पर हाथी से लेकर चींटी तक बेमौत मारे जाएं? क्या होगा अगर 1 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए? नासा का दावा है कि 1 किलोमीटर लंबा यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है। यह पूरी की पूरी रिपोर्ट इस पूरी कहानी को बताती है। यूक्रेन में धधकता बारूद, हर तरफ तबाही, हर तरफ विनाश का मंजर। जंग की विभीषिका से दुनिया में हड़कंप मचा है। विध्वंसक जंग से सब सन्न हैं, हैरान हैं, सुपर पावर टेंशन में हैं। बड़े बड़े मुल्कों में तनाव है। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? ऐसे हालात में एक और आकाशवाणी गूंज रही है। विध्वंसक मिसाइलों के बीच, धरती फाड़ बम धमाकों के बीच, धधकते बारूद के बीच, महाजंग की आहट के बीच, सबसे विनाशक, सबसे विध्वंसक, जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए, जिसकी बातें ही दिल दहला दे, जो धरती के लिए खतरा है, जिसका अंत महाविनाश है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तबाही का काउंटडाउन मीटर ऑन हो गया है। कितना खौफनाक अंजाम होगा जब धरती से एस्टेरॉयड टकराएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं और ना ही ये कोई प्रोपेगेंडा एजेंसी का दावा है। दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी और नंबर 1 स्पेस रिसर्च के रूप में मशहूर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि हमारी धरती 37,000 साल में एक बार ऐसे एस्टेरॉयड का सामना कर रही है जो दुनिया खत्म कर सकता है। मतलब नासा की माने तो टक्कर तय है, तबाही तय है महाबर्बादी। यूक्रेन और रूस के युद्ध से भी भयंकर सर्वनाशी एस्टेरॉयड तूफानी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि वाकई धरती पर जलजला आ जाएगा? नासा के मुताबिक ये माना जाता है कि अगर कोई एस्टेरॉयड जिसका व्यास 1 किलोमीटर से अधिक हो पृथ्वी से टकराता है तो वो धरती पर मौजूद जीवन को समाप्त कर सकता है। यह एस्टेरॉयड उससे भी बड़ा हो सकता है। ऐसी टक्कर में न सिर्फ करोड़ों लोगों की मौत होगी बल्कि उसके बाद भयानक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी से भी करोड़ों की जान चली जाएगी। डेली स्टार की खबर के मुताबिक अगर इस तरह का एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो राख के बादल सूर्य की रोशनी को धरती तक आने से रोक देंगे। कई साल के लिए दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इससे बाकी बचे लोगों के लिए भी जीवन की उम्मीद खत्म हो जाएगी। इतिहास में कई बार धरती विशालकाय एस्टेरॉयड्स के टक्कर को झेल चुकी है, लेकिन उसकी तबाही कल्पना से परे रही। इसी तरह का खतरा फिर धरती पर मंडराने लगा। वैसे हम आपको बता देंगे, एस्टेरॉयड्स को लेकर के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं। ये भी सिर्फ एक दावा है जो कि कयास लगा के किया जा रहा है कि अगर ये धरती से टकराया तो इस तरीके की तबाही हो सकती है का इस्तेमाल है, आशंका जाहिर की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। इसमें अभी किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं है, किसी तरीके की कोई पुख्ता बात नहीं है। तो एस्टेरॉयड्स हमेशा से लोगों के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा का विषय रहा है और इसी वजह से आज हम इस विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। आपने धरती में इस तरीके की तबाही को लेकर के कई बार खबरें देखी और सुनी होंगी। नासा का दावा है कि अब तक 4 बार धरती पर इस तरीके के खतरों का सामना हुआ है। करीब 2229 अरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक एस्टेरॉयड ने याराबुआ क्रेटर का निर्माण किया था। इस टक्कर से पहले पृथ्वी बड़े पैमाने पर एक बर्फीले ग्रह जैसी थी, लेकिन याराबुआ की टक्कर ने ही ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर किया, जिससे करीब आधा ट्रिलियन टन जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ दिया गया था। रूस के उत्तरी साइबेरिया में 3.5 करोड़ साल पुराना विशालकाय क्रेटर भी इसका उदाहरण है जो एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। इसी तरह मैक्सिको में एक क्रेटर लगभग 6.5 करोड़ साल से अधिक पुराना है। यह आपको बता दें कि धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने गड्ढे का ऊपरी हिस्सा ही क्रेटर कहलाता है। ये क्रेटर इस बात की गवाही देता है कि अगर 1 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए तो कल्पना से परे तबाही होती है। लेकिन इस तरीके के दावे किए जाते रहे और हम फिर कह रहे हैं ये दावा भी नासा की तरफ से है। हम जिस क्रेटर के जरिए आपको एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का खतरा बता रहे हैं, इसको आप एक उदाहरण और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। माना जाता है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने के बाद करीब सभी प्राणियों का सफाया
हो गया था, जिससे डायनासोर भी जिसमें शामिल था। डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ। एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था। इस टक्कर ने उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बना दिया था। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद हवा में धूल का बादल बन गया और पूरी धरती बेहद ठंडी हो गई। यही स्थिति पूरे 1 दशक तक रही। इन सभी कारणों से उस समय जितने भी जीव थे सभी बेमौत मारे गए और डायनासोर की पूरी प्रजाति धरती से विलुप्त हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।